नमस्कार, एलनाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शहर के अतिरिक्त अनाज मंडी में 75वें आज़ादी की अमृत महोत्सव पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने अपने संबोधन में कहा कि देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। इस अवसर पर हमें हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और जिला वासियों को सुनीता दुग्गल ने बधाई दी। इस अवसर पर बच्चों ने पीटी शो व सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन, अजय सिंह एचसीएस, वेद बेनीवाल एसडीएम एलनाबाद के तहसीलदार विवेक गोयल, एलनाबाद के डीएसपी एसएचओ राधेश्याम शर्मा, डीपीआरओ विभाग कृष्ण कुमार, वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा, अमीरचंद मेहता, जगदीश चोपड़ा, रवि लड्डा, भूराराम डूडी, राजेश कनवाड़िया, निताशा सिहाग, पार्षद नीरज सुथार, वेद सैनी के अलावा गणमान्य जन उपस्थित थे। 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन महोत्सव में, अमृत महोत्सव में परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। उनकी आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। यदि हम उनके बलिदान को आज याद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस के कोई मायने नहीं। उन शहीदों ने, उन बलिदानियों ने देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। सन 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो अंबाला छावनी से शुरू हुई, वहां से उठे चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। 1857 की क्रांति प्रदेश का हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया। भिवानी का रौहनाक, झांसी की लाल सड़क, झज्जर की लाल डिक्की, महम का आजाद चौक और नसीबपुर में तावड़ू की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों सितम के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष और बलिदान की साक्षी है। भाइयों और बहनों, जो कौमें अपने सेनानियों को, अपने शहीदों को याद नहीं रखती, उनका अस्तित्व मिट जाया करता। इसी उद्देश्य से 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, मेरी उनकी जो यहाँ पर अध्यापिका आई हैं, उनके प्रिंसिपल आए हैं और बल्कि यहाँ के एसडीएम साहब, डीसी साहब, इनसे मेरी गुजारिश है कि उन बच्चों को अंबाला का वो शहीदी स्मारक जरूर दिखाकर लाएं। स्कूल की तरफ से कार्यक्रम आयोजन किया जाए और इन बच्चों को वो शहीदी स्मारक दिखा के लाया जाए। इन बच्चों को ये मालूम पड़े कि किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे शहीदों ने हमें आज़ादी दिलवाई। हरियाणा की माटी के लाल राव तुलाराम ने जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उनकी याद में वहां जल्द ही एक स्मारक बना जाएगा। इसी तरह रोहनाक गांव के शहीदों की याद को ताजा करने के लिए रोहनाक फ्रीडम ट्रस्ट की स्थापना की गई है। और बड़े गर्व की बात है भाइयों और बहनों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में आप सब लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ये इलाका जो है ये कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ हमारे सिख भाई बंधु बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। हमारे सिख भाई बंधु को मालूम होगा कि गुरु तेग बहादुर जी की, नवम पातशाही गुरु तेग बहादुर जी की 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की शहीदी दिवस को
26 दिसंबर के रूप में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। और इसके साथ साथ हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने के रूप में पहल की गई है। भाइयों और बहनों, गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में हर घर तिरंगा इस मुहिम को चलाया और हरियाणा वासियों ने उसी जोश के साथ और जज्बे के साथ 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और मैं चाहती हूँ कि जिस किसी के भी हाथ में अभी तिरंगा है वो तिरंगे को ऊपर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जिस किसी के भी हाथ में तिरंगा है, वैसे तो हमारे प्रशासन को चाहिए था कि यहाँ पर जितने भी हैं सबके हाथ में तिरंगा दिया जाता, लेकिन फिर भी जिस किसी के भी हाथ में तिरंगा हो वो अपना अपना तिरंगा ऊपर लहराए ताकि हम ये देख सकें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम किस तरीके से मना रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अब तक 10,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और हम यह महोत्सव मनाने में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर